आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, दी हुई एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि समांतर श्रेणी के 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद जो है ए वह दिया है और सार्वअंतर भी डी दिया है। जब ये दोनों दिया रहेगा तो जितना चाहे उतना पद हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद अन्य क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ए इक्वल 10, ए इक्वल क्या है प्रथम पद, और डी इक्वल क्या है 10, डी इक्वल क्या है सार्वअंतर। जब सार्वअंतर आता है तो इससे हम लोग कई पद इससे जितना चाहे निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन में लिखेंगे जो प्रथम पद है वह ए इक्वल क्या है 10 है, जो कि क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे, और डी इक्वल सार्वअंतर डी इक्वल है 10, ये भी दिया है। तो प्रथम पद दे दिया है तो दूसरा पद क्या हो जाएगा a2। दूसरे पद को रिप्रेजेंट करते हैं a2 से, तो a2 इक्वल क्या होता है a प्लस डी होता है। प्रथम पद और सार्वअंतर जोड़ेंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा। तो प्रथम पद क्या दिया है यहाँ पे 10 दिया है, तो 10 रख देंगे। उसके बाद डी की वैल्यू कितना है 10, तो 10 और 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। उसके बाद तीसरा पद क्या होगा a3 इक्वल तीसरा पद के लिए क्या करते हैं a प्लस 2d लिखते हैं। तो a की वैल्यू क्या है 10 है, क्वेश्चन में दिया है। 2 लिख दिए, डी की वैल्यू 10 यहाँ पे दिया है, तो 10 दूना क्या होगा 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। तीसरा पद आ गया 30, और उसके बाद चौथा पद क्या हो जाएगा, तब इसके बाद चौथा पद आ जाएगा a प्लस 3d लिखते हैं चौथे पद को समांतर श्रेणी में। तो a की वैल्यू 10 जो कि दिया है यहाँ पे, और 3 पहले से है डी की वैल्यू 10 है, तो 10 या 30 और 10 कितना होगा 40। चौथा पद आ गया। क्वेश्चन में 4 ही पद ज्ञात करने के लिए बोला था, तो लिखेंगे अतः दी गई जो एपी के प्रथम 4 पद हैं वह 10, 20, 30 और 40 हैं। इस तरह से इसके 4 पद निकाल लेंगे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड इसमें भी सेकेंड में ए की वैल्यू -2 है, ए इक्वल जो कि है प्रथम पद, और डी इक्वल सार्वअंतर है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे जो कि प्रथम पद ए इक्वल a1 इक्वल है -2 और सार्वअंतर डी इक्वल 0। तो दूसरा पद क्या होगा, दूसरे पद के लिए a प्लस डी लिखते हैं। तो a प्लस डी, ए की वैल्यू -2 और डी की वैल्यू 0 है, डी की वैल्यू 0 है, तो 0 जोड़ेंगे तो इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो -2 ही होगा। उसके बाद तीसरा पद क्या होगा a3 इक्वल a प्लस 2d होता है, तो a की वैल्यू -2 यहाँ पे जो कि दिया है, और 2 इंटू डी की वैल्यू 0, तो 2 का 0 हम करेंगे तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा कितना -2 आ जाएगा। तीसरा पद भी। चौथा पद क्या होगा a प्लस 3d, ए की वैल्यू -2 और 3 इंटू डी की वैल्यू 0 है, तो 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो -2 इसका भी आ जाएगा, चौथे पद का भी। तो लिखेंगे अतः दी गई एपी के प्रथम 4 पद जो हैं वह -2 हैं, यहाँ पे दिया है, और -2 दूसरा पद, तीसरा -2 और चौथा भी। इस तरह से यह एपी के 4 पद हो गए, 4 ही पद पूछा था। उसके बाद थर्ड को देखते हैं। उसके बाद तीसरे में दिया था a इक्वल 4 और d इक्वल -3। तो प्रथम पद क्वेश्चन में a इक्वल 4 दिया है, सॉल्यूशन में लिखेंगे, और सार्वअंतर d इक्वल -3 भी दिया है। तो प्रथम पद दिया है, तो दूसरा पद क्या होगा a प्लस डी, ए की वैल्यू 4 है और उसके बाद डी की वैल्यू -3 है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यह दूसरा पद है। तीसरे पद के लिए क्या करेंगे a प्लस 2d लिखेंगे, ए की वैल्यू 4 जो कि दिया है यहाँ पे, और उसके बाद 2 इंटू डी की वैल्यू -3 यहाँ पे है, तो 2 3 कितना होगा -6 में से 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। और उसके बाद चौथा पद क्या होगा, तब इसके बाद चौथा पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं a प्लस 3d लिखते हैं। तो a की वैल्यू 4, उसके बाद 3, डी की वैल्यू -3 जो कि दिया था, तो 3 का -3 में करेंगे गुणा तो कितना होगा -9 हो जाएगा। -9 में से 4 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः दी गई एपी के प्रथम 4 पद जो हैं वह पहला है 4, दूसरा है 1 और तीसरा है -2 और चौथा है -5, यही 4 पद हैं। उसके बाद चौथे को देखते हैं। चौथा में a इक्वल दिया है -1 और d इक्वल 1/2 है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे जो प्रथम पद दिया है वह a इक्वल -1 है और सार्वअंतर d इक्वल 1/2 दिया है। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा,
दूसरा पद होता है ए प्लस डी, ए की वैल्यू -1 जो कि दिया है और डी की वैल्यू 1/2। तो -1 के बट्टे 1 है तो एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो 2 का गुणा करेंगे -2 + 1/2 हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -1/2 होगा। उसके बाद तीसरा पद क्या होगा, तीसरे पद के लिए प्लस 2d होता है, तो ए की वैल्यू -1, 2 × डी की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल, -1 और +1 आ जाएगा, -1 में से +1 घटाएंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। उसके बाद चौथे पद को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a + 3d लिखते हैं, तो a की वैल्यू -1, उसके बाद +3 × d की वैल्यू 1/2 है, -1 + 3/2 आ गया। इसके बटे एक एलसीएम लेंगे 2 होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 + 3/2 = 1/2 आ गया। लिखेंगे अतः दी गई जो एपी के प्रथम 4 पद हैं वो -1, -1/2, 0 और 1/2 है। इस तरह से इसके 4 पद ज्ञात हो गए समांतर श्रेणी के। उसके बाद पाँचवें को देखते हैं। दूसरे का जो पाँचवां क्वेश्चन दिया था, पाँचवें में ए इक्वल जो कि प्रथम पद है -1.25 है और डी इक्वल सर्वांतर -0.25 दिया है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे प्रथम पद जो कि दिया है ए इक्वल -1.25 और सर्वांतर डी इक्वल दिया है -0.25। तो प्रथम पद तो पता हो गया, दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 इक्वल a + d लिखते हैं, तो a की वैल्यू जो कि दिया है -1.25 इसको लिख देंगे प्लस डी की वैल्यू -0.25 है, तो माइनस माइनस क्या होगा ऐड हो जाएगा, यहाँ पे -1.25 और -0.25 ऐड करेंगे तो कितना होगा -1.50 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पद निकल गया, तीसरा पद निकालेंगे इसका, तो a3 इक्वल क्या होगा, a + 2d होता है, तो a की वैल्यू -1.25 + 2 × d की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था -0.25, तो 2 का क्या करेंगे -0.25 में गुणा करेंगे तो कितना होगा -0.50 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा -1.75 हो जाएगा। उसके बाद चौथा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, a4 इक्वल क्या होगा चौथा पद, a + 3d होता है, तो a की वैल्यू -1.25 जो कि दिया था और 3 × d की वैल्यू -0.25 है, तो 3 का -0.25 में गुणा करेंगे तो कितना होगा -0.75 हो जाएगा, और -1.25 पहले से है तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, कितना होगा -2.00 -2 आ जाएगा। तो इसके 4 पद हमको मिल गए, तो लिखेंगे इसके बाद अतः दी गई जो एपी के प्रथम 4 पद हैं वह -1.25, -1.50, -1.75 और -2, यही इसके 4 पद हो गए। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए अगली वीडियो को वॉच करें जो कि प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।